हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राज और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। जंगल और वाइल्ड लाइफ के हर अद्भुत पल को एक्सप्लोर करना और कैप्चर करना मेरा पैशन है। यहाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ये एडवेंचर कंटिन्यू करें। स्वागत है आप सबका फिर से बांधवगढ़ में ताला जोन के एपिसोड 3 में। इस वीडियो में हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सफारी करेंगे, जानेंगे ताला जोन के बारे में, देखेंगे वाइल्ड लाइफ के कुछ बेहतरीन पल और शेष सैया को, जो कि ताला जोन के अंदर 11 मीटर लंबी भगवान विष्णु की स्टैच्यू है। तो चलिए अब सफारी शुरू करते हैं। ताला जोन बांधवगढ़ का सबसे पुराना, सबसे खूबसूरत और सबसे स्टोरी रिच हिस्सा है। जब तक हमें कोई एनिमल नहीं मिलता तब तक हम ताला के बारे में जान लेते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। सुबह की सुनहरी रोशनी और ठंड की हल्की ओस ताला के जंगल को एकदम मैजिकल बना रही है। जंगल की सुबह यहीं सबसे पहले जगती है और पहाड़ों की शाम यहीं सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। ताला के लैंडस्केप का अकेले ही एक डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। यहाँ पहाड़ों की लेयर्स एक कैनवस जैसी लगती हैं। सुबह गोल्डन, दोपहर क्रिस्प ग्रीन और शाम को डीप ब्लू सिलुएट। हर पहाड़ का अपना नाम और अपनी कहानी है। चक्रधारा, जहाँ वैलीज चक्राकर शेप देती हैं। सहरा, जहाँ ग्रासलैंड सनलाइट में चमकते हैं। बड़ी गुफा, जहाँ एंशियंट केव्स पुराने सिविलाइजेशन का सबूत देती है। ताला का इतिहास सिंपल नहीं है, ये माइथोलॉजी और रियलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। बांधवगढ़ का मतलब होता है बांधव यानी भाई, गढ़ यानी किला। कहा जाता है कि श्री राम ने लंका युद्ध के दौरान ये पहाड़ अपने भाई लक्ष्मण को रक्षा और देखभाल के लिए दिया था। तब से ये रीजन सिर्फ जंगल नहीं, एक माइथोलॉजिकल लैंडमार्क बन गया है और ताला इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ताला जोन की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ का लाइट प्ले। सुनहरी रोशनी जब साल के पेड़ों से टूटकर नीचे गिरती है तो जंगल एक पेंटिंग जैसा लगता है। सुबह की ठंडी हवा में पत्तियों की हल्की सी खुशबू, डस्ट पार्टिकल का चमकना और एक नेचुरल कामनेस, ये ताला का सिग्नेचर फील है। शेष सैया की बात हम आगे करते हैं। अब वापस आते हैं सफारी पे। इस सुबह की नरमी भरी रोशनी में ताला के जंगल के ट्रैक पर हमें ये शांत पल दिखता है। ये है लैपविंग। लैपविंग ज़मीन पर रहने वाले बर्ड्स होते हैं। इनका घर वहीं होता है जहां ऐसी घास, खुले रास्ते और जंगल का एज जोन मिलता है। आमतौर पर तो इनकी तेज कॉल सुनाई देती है, पर इस समय ये बिल्कुल शांत है। अभी हम उन्हें देख ही रहे थे, तब तक हमें हमारे पीछे से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे जंगल अब जाग रहा हो। पीछे आने पर पता चलता है कि ये पिकॉक का कॉल था। इस साइड के ट्रैक पर हमें टाइगर्स के पगमार्क्स मिले थे, जो कि फ्रेश थे और वो यहीं आकर ख़त्म हो गए थे। इसका मतलब कि टाइगर का मूवमेंट तो है और ये पिकॉक काफ़ी तेज़ कॉल कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि उसने कुछ देखा है। तो हम यहीं मोड़ पर इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कोई भी जानवर जिधर से भी बाहर आए हमें वो दिख जाए।
काफ़ी देर के बाद भी कॉल बंद नहीं हुआ तो हम आगे आए। ये पीकॉक झाड़ी के अंदर से कॉल दे रहा था, जिसके वजह हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मिनट थोड़ा। इस कॉल के कई वजह हो सकते हैं, जैसे कि आसपास कोई रैप्टर हो, स्नेक हो, जैकॉल हो, टाइगर या लेपर्ड हो, या कुछ अनयूजुअल मूवमेंट हो। ये झाड़ी में छुपा हुआ है और काफ़ी देर से कॉल दे रहा है। पीकॉक अगर बाहर नहीं आ रहा है और फिर भी लाउड कॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब वो किसी छुपी हुई फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है, या आसपास की मूवमेंट को अलर्ट कर रहा है, या अपनी प्रेजेंस को मार्क कर रहा है। काफ़ी देर तक कुछ न दिखने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े। कहाँ? भालू है ना? पत्थर है। थोड़ा आगे जाते ही डेंस जंगल के बीच हमें नजर आया एक काला सा सिलुएट। पहली नज़र में हमें लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर हो या गिरा हुआ लकड़ी का टुकड़ा। जिप्सी में सब लोग भी वही कह रहे थे, अरे ये तो कोई पत्थर ही है। लेकिन जंगल कभी इतना सिंपल नहीं होता। गाइड की नज़र पड़ी और मैंने भी ध्यान से देखा, तब समझ आया कि ये पत्थर नहीं, स्लॉथ बियर है। 2 स्लॉथ बियर्स ताला के घने जंगल के अंदर सुबह की हल्की मिस्ट में क्वाइटली फिट करते हुए, ये तो काफ़ी अमेजिंग मोमेंट है। ये हमसे काफ़ी दूर थे और सनलाइट उनके पीछे से आ रही थी। अगर वो कोई मूवमेंट ना करे तो वो सच में पत्थर ही लगेंगे। उनका काला रंग, सैगी फर, मानो जमीन पर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। थोड़े देर हमें देखने के बाद वो जंगल में अंदर चले गए और हम भी आगे बढ़े। अभी जंगल में कोई मूवमेंट नहीं था तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये केव है, एक प्राचीन गुफा। दूर से तो ये सादा सा रॉक शेल्टर लगता है, लेकिन इसका इतिहास इस जंगल से भी पुराना है। ये केव्स बांधवगढ़ की 2000 साल पुरानी मैन मेड गुफाओं का हिस्सा है, जिनका उपयोग राजाओं, सैनिकों और ब्राह्मण द्वारा किया जाता था। इसका गेट पहले खुला हुआ था, लोग नीचे तक उतरकर अंदर जाते थे, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी और जंगल को ध्यान में रखते हुए इसको लॉक कर दिया गया। जब तक हमें कोई जानवर नहीं दिखता, तब तक आप ऊपर से इस जोन की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते हुए हमें टाइगर्स के पगमार्क्स तो दिख रहे थे, जंगल भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हम बस घूम ही रहे थे। हमें कोई जानवर देखने को मिल ही नहीं रहे थे।
रोकिएगा भैया। आगे बढ़ते हुए हमें मिला ग्रुप ऑफ स्पॉटेड डियर्स, जिनके ऊपर काफ़ी खूबसूरत रोशनी आ रही थी और सुबह के इस खूबसूरत पल में ये घास और पत्तियां खा रहे थे। ये पल मेरे लिए खास था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था डियर्स के ग्लो होते हुए एंटलर्स का फ़ोटो लेना। डियर्स अपना एंटलर यानी सिंग हर साल गिरा देते हैं, फिर जब नया एंटलर आता है तो उस पर वेलवेट की कोटिंग होती है जो बैकलाइट के वजह ग्लो करते हैं। अभी हम जंगल के काफ़ी अंदर आ गए थे। सुबह की सफारी 5 घंटे के आसपास की होती है, जिसके वजह हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। अभी तक तो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला और अभी धूप भी बढ़ गई है। धूप के वजह जानवरों की मूवमेंट कम हो जाती है, तो हम वापस जा रहे हैं। ये भी वही है, डोमेस्टिक ही है। और देखो सर्च कर दे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा वहाँ। ये डोमेस्टिक एलिफेंट है और इसके पास से निकलता हुआ ये चीतल यानी स्पॉटेड डियर है। ना घबराहट ना डर, दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को जैसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहे हों। अगर आप ध्यान से देखें तो इस जेंटल जाइंट के पैर में एक पतली सी चैन बंधी हुई है। बांधवगढ़ में वाइल्ड एलिफेंट भी है, लेकिन ये डोमेस्टिक है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जंगल के अंदर जो एलिफेंट अपनी मर्जी से जीता है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा अवेयर और कभी कभी एग्रेसिव होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीता है और ये अपनी ज़िंदगी ह्यूमंस के हिसाब से। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। डोमेस्टिक एलिफेंट का यूज़ पेट्रोलिंग के लिए किया जाता है। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वाइल्ड एलिफेंट्स का जंगल में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी डोमेस्टिक हो जाती है क्योंकि वो भी जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन बात सिंपल सी है, जो वाइल्ड है उसे वाइल्ड ही रहने दो। जंगल उनका है तो उन्हें कैप्टिविटी में ना रखो। सफारी रूट पर कुछ दूर आगे चलने पर हमें पेड़ की सूखी डाल पर बैठ ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर मिला। इंडिया का सबसे इंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक, जो अपनी फेदर्स को क्लीन कर रहा था। एक वक्त ऐसा था जब ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखते थे, लेकिन अभी इस स्पीसीज की पॉपुलेशन 95% से भी ज़्यादा गिर चुकी है, वो भी सिर्फ कुछ सालों में। उसका रीज़न है कि इंडिया में पहले पशुओं को डाइक्लोफिनेक पेन किलर दिया जाता था। जब वो पशु मर जाते थे तो वल्चर्स उन्हें खाते थे। डाइक्लोफिनेक वल्चर के लिए जहरीला होता है। सिर्फ एक कारकास खाने से किडनी फेलियर होता था और पूरी वल्चर पॉपुलेशन कुछ सालों में वाइप आउट होने लगी। ये रीजन इनके पॉपुलेशन के गिरने का सबसे बड़ा कारण बना। हम यहाँ थे तब तक हमें पता चला कि टाइगर्स के कब दिख रहे हैं, तो हम उस जगह जाने लगे काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ कि इतने अच्छे लाइट में हमें साइटिंग होगी। रास्ते में जाते हुए हमें ये काफ़ी खूबसूरत रोड क्रॉस करते हुए स्पॉटेड डियर्स मिले। हम काफ़ी दूर थे। जब तक हम यहाँ आए तब तक वो जंगल में अंदर जा चुके थे। हमें पता चला कि माँ ओपन में थी और रोड क्रॉस की, और बच्चे भी साथ में थे। मुझे भी वो दिखे, लेकिन एकदम अंदर चलते हुए। ये वही जगह है जहाँ हमें सुबह पिकॉक का अलार्म कॉल सुनने को मिला था। यहाँ हमें टाइगर तो नहीं मिला, लेकिन हमें ये टाइनी प्रीडेटर मिल गया। ये है जंगल आउलेट। क्या ही किलर लुक दे रहा है ये हमें, जैसे कह रहा हो कहाँ थे इतने देर से, यहाँ तो टाइगर्स ही टाइगर्स थे। ये आउल एक डायर्नल आउल है, यानी ये दिन में भी एक्टिव रहता है। ये एबिलिटी इसे दूसरे आउल से अलग बनाती है। ये इंसेक्ट्स, छोटे लिजार्ड्स, फ्रॉग्स का प्रीडेटर होता है।
ये पल हमें एक बात सिखा कर गया कि जंगल में टाइम और इंस्टिंक्ट्स हमसे ज़्यादा एनिमल्स के होते हैं। यहाँ चीज़ें कभी आपके प्लान के हिसाब से नहीं होती। जो होना होता है वो बस अपने परफेक्ट मोमेंट पर ही होता है। और इसी के साथ हमारी ये मॉर्निंग सफारी ख़त्म होती है। चलते हैं अब इवनिंग सफारी पे। इवनिंग सफारी भी ताला जोन में ही है, जिसके बारे में हमने लगभग सारी बातें बता दी हैं। तो जल्दी से आपको साइटिंग और शेष सैया दिखाते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ये अपना गेट नंबर 1 का एक गेट का ज़्यादा ताला गेट नंबर 1 और ये इंडियन क्लब कहा जाता है। जब से फ्यूचर ओपन हुआ तो ये शुरुआत हुई। इसके बाद ये बनाएगा जो कि जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हुआ ये लाइटिंग रेड वाटर लाइटिंग और ये मॉर्निंग सफारी में हमें जहाँ पिकॉक का कॉल मिला था उसी रूट पे हमें इस वक्त भी पग मार्क्स दिख रहे थे। लेकिन क्या ही फ़ायदा, ये मेरी 5वीं सफारी है बांधवगढ़ में, लेकिन अभी तक मुझे टाइगर्स की क्लियर साइटिंग नहीं हुई है। हालांकि बाकी बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स मिले हैं। देखते हैं इस सफारी में क्या होता है। गोपालपुर चलते हैं, किसी को दर्शन करा देते हैं। इसके बाद क्या कि अगर यहाँ तक जाएंगे तो फिर समय नहीं मिलेगा। टाइगर का जो मूवमेंट का समय होता है। सबसे पहले हम शेष सैया को देखने जा रहे हैं, क्योंकि जनरली टाइगर्स का मूवमेंट 5 बजे के आसपास होता है। शेष सैया पहाड़ के ऊपरी हिस्से में है, तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और आप जंगल का व्यू एंजॉय कीजिए। बना हुआ है ये महाराजा जब यहाँ राजा रहता था। चरण गंगा नदी का है। उच्चारण नहीं है, वो विष्णु जी के जहाँ वही ना शेष चलिए। ये अस्तबल है, यानी पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के घोड़े यहीं बांधे जाते थे। ये कोर्ट है, जस्टिस कोर्ट फैसला हुआ करता था उस टाइम। बहुत आगे तक ये जस्टिस कोर्ट हुआ करता था, जहाँ फैसला सुनाया जाता था। गाइड के हिसाब से यहाँ पे फैसला होने के बाद पहाड़ के चोटी पर लेकर जाया जाता था और वहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था। एक पल का खौफ और तुरंत मौत। ये हम आगे शेष सैया के पास इस पत्थरों से घिरी वैली में प्रकृति के बीच एक हजारों साल पुराना देवस्थल शेष सैया। पत्थर में तरासे हुए 35 फुट लंबे विष्णु जी शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए। शेष सैया के चरणों के पास से एक पतली सी धारा निकलती है, चरण गंगा। बांधवगढ़ में जो जीवन है, एक तरीके से यही उसकी पहली सांस है। कहते हैं कि ये धारा यहाँ से निकलकर आगे बहुत से गांवों को जीवन देती है और ये पूरा स्थल जंगल का स्पिरिचुअल हार्ट है।
यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं जानवरों को खोजने। हम जब ऊपर थे तो हम भालू के बारे में बात कर रहे थे और नीचे आते ही हमें स्लॉथ बियर मिले, माँ और बच्चे दोनों एक साथ। ये हमें ही नोटिस कर रहे थे। स्लॉथ बियर को दिन में स्पॉट करना और वो भी बांधवगढ़ में इतने टाइगर्स के बीच एक बहुत ही रेयर मोमेंट है। स्लॉथ बियर रात में एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब खाना खोजना हो या कब को सेफ रखना हो तब कभी कभी ये दिन में भी बाहर निकलते हैं। हमारी जिप्सी की आवाज़ सुनकर ये झाड़ियों के पीछे जाने लगे। फिर हम थोड़ा पीछे रुककर इंतज़ार करने लगे कि वो रोड क्रॉस करे। ये साइटिंग मेरे लिए ख़ास थी क्योंकि मैंने चलती जीप से एक नज़र में इन्हें स्पॉट किया था, लेकिन मेरे साथ ही गलत हो गया। पिछली सफारी के बाद मैंने अपने कैमरा के कार्ड को फॉर्मेट नहीं किया था, जिसके वजह बफरिंग होने के कारण मैं उन्हें अपने कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन नेचर ने डिसाइड किया हमें उन्हें वापस से दिखाने का, और फाइनली वो ट्रैक पर सामने आए और ट्रैक क्रॉस करके अंदर चले गए और मुझे बहुत ही बेहतरीन शॉट दे गए। यहीं हमें एक और स्पेशल साइटिंग हो गई, एक छुपे हुए फॉरेस्ट जेम ऑरेंज हेडेड थ्रश की। ये बर्ड ज़्यादातर छुप कर रहता है, बहुत शाई होता है, इसलिए ऐसे क्लियर व्यूज बहुत ही रेयर होते हैं। अभी सूरज ढलने को हो रहा है तो हम वापस उस जगह जा रहे हैं जहां सुबह मूवमेंट हुई थी। थोड़ा सा पीछे लीजिए। यहाँ आकर हमें टाइगर्स तो नहीं मिले, लेकिन जंगल का ये बीस्ट मिल गया। इंडियन गौर, पावर, प्रेजेंस और पेशेंस का परफेक्ट सिंबल। ये सबसे बड़ा वाइल्ड एनिमल है कैटल फैमिली का। इनका बिहेवियर काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, ज़्यादा शोर नहीं, ज़्यादा एग्रेशन नहीं, लेकिन जब ग्रुप या काल्फ को खतरा महसूस हो तो ये सबसे फियरलेस डिफेंडर बन जाता है। एक सडन चार्ज में ये लगभग 900 किलो का मांस का शरीर लगभग 30 से 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है। इतने बल्कि और ताकतवर शरीर के बाद भी ये इतने काम हुए में घास खा रहा है। ये हाई प्रोटीन ग्रास, बैम्बू शूट्स और सॉफ्ट लीव्स को खाना पसंद करते हैं। इसको खाने देते हैं और अब हम चलते हैं जंगल के बाहर। आज हमने टाइगर्स को छोड़कर बहुत कुछ देखा। ओवरऑल काफ़ी अच्छी साइटिंग थी।
वैसे हमने टाइगर्स भी देखे थे, लेकिन वो बस कुछ सेकंड के लिए। कल हमारी आखिरी सफारी है, देखते हैं क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ताला जोन की हिस्ट्री, जंगल, एनिमल्स, बहुत सी चीज़ें दिखाई हैं मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। और अपना कोई भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स या हमसे हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। मिलते हैं अगली और आखिरी सफारी के साथ। तब तक के लिए बाय। Don't be disappointed, I have seen you.